तो इंग्लिश भी कंपलसरी है, हाँ पासिंग मार्क्स कंपलसरी, है। पासिंग मार्क्स चाहिए बस। तो इसके लिए अलग से तैयारी कैसे की आपने? नहीं, इसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करी, ऐसे ही सब जनरली ऐसे ही दिया। ऐसे तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इस जी जी, ये बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर हमारा सही रहा वैसे, हाँ। वो मतलब उसी हिसाब से हाँ। प्रिपरेशन था और हाँ। मतलब पेपर तो इजी रहता है, लेकिन बात यह है कि टाइम पे कंप्लीट करो, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो फुलफिल करो तो हो जाता है लगभग। अच्छा अच्छा। इतना कोई मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये क्वालिफाइंग होता है तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, पैसेज, हाँ। निबंध हाँ। और समरी, ये सब होता है। सेम इंग्लिश में भी इसी तरीके से ही जनरलिस्टिक पेपर होता अच्छा, है। अच्छा। ग्रामर होती है बट कम होती है। से मतलब जैसे कि डिफ़िकल्टी देखे पेपर का तो मतलब अलग से प्रिपरेशन तो नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। वही है कि मतलब जितना आपको आता है उसको मतलब आप कैसे मतलब लिखित रूप से कैसे प्रोड्यूस कर सकें, उस पे मतलब फोकस होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैंग्वेज आती नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत दिनों तक उस लैंग्वेज से पढ़ा नहीं हमने। हाँ हाँ। अब जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मुझे 4 साल हो गए लिखे हुए। हाँ। अब मैंने 2 दिन पहले फिर से लिखा, तो मतलब वो जायज़ है कि जाहिर है कि आपको मिस्टेक्स होंगी थोड़ी। तो इसके लिए कहूँगा थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 10-15 मिनट डेली कोई वीडियो वगैरह सुन लिया या फिर कुछ देख लिया लिखा हुआ टेक्स्ट, ये अगर रेगुलर प्रिपरेशन में करते रहें तो आसानी होगी काफ़ी। इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की? जैसे बहुत सारी टिप्स ये रहती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो उसके लिए हाँ। क्या कहेंगे? क्या टिप्स होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जैसे मैंने कहा ना कि अभी अब जैसे जो लैंग्वेज है हाँ। हमारी जो मूल नहीं है यहाँ पे, जिसमें जैसे हम पूरा पेपर दे रहे हैं बाकी के, हाँ हाँ। तो हमें दिक्कत तो आएगी, ज़रूर है, वो जाहिर है कि इंग्लिश में, बट उसका यही सॉल्यूशन है कि आप रेगुलरली 10-15 मिनट अगर उसको देंगे, हाँ। उसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई स्टोरी पढ़ लीजिए, आप कोई गाना सुन लीजिए, हाँ। तो आपके माइंड में वो जाता रहेगा लगातार, वैसे वर्ड जाते रहेंगे तो आपकी वोकेबुलरी भी बिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ 300 में 25% मार्क्स लाना होता है सिर्फ पास के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप इतना कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और एंटोनिम वगैरह कुछ होते हैं, वो मतलब पक्के मार्क्स होते हैं, तो वो फोकस थोड़ा करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। मुझे लगता था कि हाँ हो जाएगा और हो जाना चाहिए। इंग्लिश के लिए और इंग्लिश के लिए जैसे कि अब इंग्लिश तो मेरा जैसे सब्जेक्ट ही है, हाँ तो इंग्लिश में मुझे उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ। और इंग्लिश तो जैसे कि मेरा हो जाना चाहिए, एस्से और वो प्रेसी राइटिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैंने जैसे प्रैक्टिस कर रखी है पहले, मतलब 12वीं तक भी पढ़ी है इंग्लिश, हाँ। तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये मान के चल रहा हूँ। आपने कैसे किया इंग्लिश के लिए? मेरा जैसे कि ये मानना है कि न्यू लैंग्वेज इज़ अ सेकंड सोल, हाँ हाँ। तो उसी के हिसाब से जैसे कि हम मतलब कैसे अपने अवचेतन को मतलब कल्टीवेट करते हैं कि ये मिस्टेक मेरे से ना हो, हाँ। तो वैसे ही मतलब अगर समझ लो कि कोई नई लैंग्वेज सीखना है, कोई नई भाषा से हमारा परिचय हो जब, हाँ। तो हमको मतलब ये ध्यान होना चाहिए कि मतलब कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहें उसके हिसाब से कि मतलब मैं सीख रहा हूँ। और मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एफर्ट लगाने से वो होता है कि एक बार मतलब जैसे कि आज है एग्ज़ाम, तो हम समझ लीजिए कि 1 महीने से एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो क्यूमुलेटिव आपको रिटर्न देता है। तो ऐसे ही मतलब कोई प्रिपरेशन किया जाए जिसको मतलब प्रॉब्लम होता है, तो मतलब वो मतलब ये एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और मतलब इतना कोई टफ नहीं होता है, सिर्फ आपका बेसिक लिंग्वल स्किल देखना है। कोई मतलब ऐसे कोई ये नहीं है कि बीए लेवल का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें मतलब आपका लिटरेचर भी चेक किया जाए, मतलब बेसिक लिंग्वल स्किल्स जो होती है सब में, तो बस वही होनी चाहिए। अब तो ये बताइए, आज जो एग्ज़ाम था कैसा रहा आपका? बेहतर था, बहुत कठिन होता ही नहीं है ये हाँ। एग्ज़ाम, हाँ। तो कोई स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए होती है। हाँ। और 1-2 घंटा हम देते हैं केवल, ए से पहले से तैयार रहता है। प्रेसी में थोड़ा बस कंसाइज ही करना होता है उसको, बेसिकली बस आपको पढ़ना होता है। हाँ। और जैसे 600 वर्ड का है तो उसको 200 वर्ड में हाँ। अपने सेंटेंस में या कुछ वर्ड उसी से निकाल करके आप उसमें लिख दीजिए, अच्छा अच्छा दैट्स इट। अच्छा। और पैसेज होते हैं, तो पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर उसी में रहता है। अच्छा अच्छा। एक पैराग्राफ में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन होंगे, हाँ। तो एक पैराग्राफ में एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। अच्छा। कुछ 2-4 वर्ड ऊपर नीचे होंगे, इसकी हेल्प से आप वो सेकंड पेपर आपका होगा वो लैंग्वेज का, इंग्लिश का है, इसके लिए क्या कैसी तैयारी की? चीज़ें 2-3-4 घंटा दिया हमने हाँ। और सबको एक बार देख लिया, बस इतना ही किया। बाकी सब कुछ जो है, देखिए ऐसे वगैरह है तो हम पहले ऐसे करके ही आए हुए हैं, हाँ। तो माइंड तो सेम तरीके से ऐसे चल रहा है, बस हाँ। आपको लैंग्वेज चेंज करनी है। तो लैंग्वेज में थोड़े वर्ड जो है कभी कभी नहीं याद रहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा आपको देख लेना पड़ता है। ऐसे ये इतना कठिन चीज़ नहीं है, मतलब लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश दोनों देखें, 75 नंबर आपको 250 में से ले आने होते हैं, तो बड़े आराम से आ जाता है। अच्छा। 100 नंबर का ऐसे होता है, मतलब जो एग्जामिनर भी होता है, अगर आपने पेपर पूरा कर दिया है, उसी में से एक होता है प्रेसी, 60 नंबर का, 40 नंबर का वही होता है, मतलब 600 वर्ड का होगा, उसी बात को आपको 200 वर्ड में लिख देना है, तो आप वहीं भी उतार आएंगे तब भी वो आपको 20-25 नंबर दे देगा। अच्छा अच्छा ऐसा। और 60 नंबर का आपका पैसेज है,
आपको 5 लाइन लिखना है, आपको 10 नंबर मिलता है हाँ। उसी में से देख करके। तो इसमें से भी 60 में से वो 30-40 नंबर इसमें से दे देता है। ऐसे में अगर आप 4-5 पेज लिख दिए तो 100 नंबर का होता है, 30-40 नंबर इसमें मिल जाएगा, 75 नंबर पार हो जाता है। तो जब तक आदमी एकदम ही ख़राब कुछ लिखा ही ना हो, हाँ। एकदम बर्बाद करके चला आया हो, तभी वो फेल होता है, अदरवाइज़ इसमें कोई फेल नहीं होता। हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में तो देखिए यूपीएससी के बच्चे इंग्लिश में वैसे ही मतलब निकाल लेते हैं, हाँ। कैसे लिखना है, वही सेम चीज़ प्रेसी लिखना है, पैसेज लिखना है, हाँ। कुछ सेंटेंस करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये सब बच्चे कर लेते हैं। इंग्लिश में तो एकदम सही चलता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन छोड़ने की वजह से ड्रैग हो जाता है, इस वजह से थोड़ा इशू हो जाता है।